गुड मॉर्निंग बच्चों। देखो हम क्लास 10th से चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन ये पढ़ने लग रहे हैं। तो इसके बारे में हमने पढ़ लिया था केमिकल रिएक्शन क्या होती है, इसके टाइप्स भी हमने पढ़े हैं। अब एक चीज नोट करने वाली है कि जो केमिकल रिएक्शन करवाते हैं हम, उस केमिकल रिएक्शन में हमें एलिमेंट्स के नेम, सिंबल्स ये पता होना चाहिए। यदि हमें किसी एलिमेंट्स का सिंबल नहीं पता है तो हम कैसे कर सकते हैं ये रिएक्शंस, नहीं कर सकते। तो कुछ जो बेसिक चीजें हैं रिएक्शन के लिए वो आज हम करवाने जा रहे हैं। तो देखो यहाँ पे कि भाई पीरियोडिक टेबल है, एक पीरियोडिक टेबल होती है केमिस्ट्री के अंदर जिसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होते हैं, 118 एलिमेंट्स होंगे। 100 एलिमेंट्स, 118 एलिमेंट्स हैं। इनमें कुछ जो एलिमेंट्स हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे भाई। तो देखो यहां पे नोट कर लेते हैं सीरियल नंबर। यहां पे क्या करेंगे, एलिमेंट सिंबल, और यहां पे कर लेते हैं एलिमेंट्स नेम। तो इनको हम सीरियल वाइज लिखते हैं। फर्स्ट नंबर पे क्या आएगा, हाइड्रोजन, जिसका सिंबल होता है H, हाइड्रोजन। सेकंड नंबर पे है हीलियम, H, क्या होगा, हीलियम। जो ये सिंबल लिखे जाते हैं वो कैसे लिखे जाएंगे, इंग्लिश के वर्ड से। इंग्लिश का जो फर्स्ट वर्ड है हाइड्रोजन का H लिया जाता है, हीलियम का HE। HE फर्स्ट वर्ड कैपिटल आएगा और जो सेकंड वर्ड है वो क्या होगा, स्मॉल आ जाएगा। क्या आएगा, स्मॉल। और कुछ एक जो वर्ड्स हैं वो लैटिन भाषा से लिए गए हैं या लैटिन भाषा के अंदर ही लिखे गए हैं, वो आगे आएंगे, कुछ एक एक्सेप्शनल केस में होंगे। थर्ड नंबर पे है लिथियम, लिथियम। फोर्थ नंबर पे है बेरिलियम। फिफ्थ नंबर पे है बोरोन। सिक्स्थ नंबर पे है कार्बन। सेवंथ नंबर पे है नाइट्रोजन। एट नंबर पे है ऑक्सीजन। नाइन नंबर पे है फ्लोरीन। और लास्ट में आता है 10 नंबर पे है नियोन। क्या आएगा, नियोन। इस प्रकार से हमने नोट कर लिए कितने, 10 एलिमेंट्स नेम। हाइड्रोजन का सिंबल H, हीलियम का He, लिथियम का Li, बेरिलियम का Be, बोरोन का B, कार्बन का C, नाइट्रोजन का N, ऑक्सीजन का O, फ्लोरीन का F, नियोन का Ne। अब जो हाइड्रोजन है इसका एटॉमिक नंबर भी हमें पता होना चाहिए। हाइड्रोजन का कितना होगा, 1 नंबर पे है तो 1 हो जाएगा। हीलियम का कितना होता है, 2, लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, बोरोन का 5। इस प्रकार से ये क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर होंगे। क्या होंगे, एटॉमिक नंबर।
तो ऐसे नोट करना है आपको भी एलिमेंट्स, सिंबल्स एंड एलिमेंट्स नेम। आगे हम करवाएंगे भी इलेवन नंबर पे सोडियम। सोडियम का जो सिंबल है वो होगा Na। क्या होता है Na। क्या आना चाहिए यहाँ पर S आना चाहिए, लेकिन नहीं, यहाँ पर ये लैटिन भाषा से लिया गया है Na, नेट्रियम। इसका मतलब क्या होगा नेट्रियम, Na हो गया। सोडियम के बाद में आता है मैग्नीशियम Mg। मैग्नीशियम 13 पे एल्यूमिनियम, पे क्या होगा सिलिकॉन। सिलिकॉन का सिंबल होता है Si, सिलिकॉन। 15 पे फोस्फोरस। फोस्फोरस का आएगा P। क्या होता है सिंबल इसका P, फोस्फोरस। 16 पे फोस्फोरस के बाद में क्या आएगा सिलिकॉन, फोस्फोरस। फोस्फोरस के बाद में है भाई सल्फर। सल्फर का सिंबल होगा S, सल्फर। सल्फर के बाद में 17 नंबर पे है क्लोरीन। 18 पे आर्गन, इसका सिंबल Ar। और 19 पे पोटेशियम। पोटेशियम का होगा K। क्या हो जाएगा K। ये भी P से आना चाहिए था, लेकिन ये भी कौन सी लैंग्वेज से ले लिया, लैटिन लैंग्वेज से लिया गया। नेक्स्ट है 20 पे Ca, कैल्शियम। क्या हो जाएगा कैल्शियम। तो यहां तक भाई ये नोट करो इसको अच्छे से, तो याद होने चाहिए भाई। सोडियम का सिंबल क्या होगा, मैग्नीशियम का क्या होगा, एल्यूमिनियम का क्या होता है, ऐसे सभी सिंबल्स याद होने चाहिए आपको। क्या होने चाहिए, सभी सिंबल्स याद होने चाहिए। 20 तक करवा दिए। उसके बाद में यदि हम और भी करना चाहें वो भी कर सकते हैं। ये हम पढ़ चुके हैं अब केमिकल रिएक्शन। अब आज पढ़ेंगे केमिकल इक्वेशन। क्या पढ़ेंगे, केमिकल इक्वेशन। ये पढ़ेंगे क्या होता है केमिकल इक्वेशन। तो इसको देखो भाई, द रिएक्शन विच इज रिप्रेजेंट इन शॉर्ट मेथड विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूला। जब किसी केमिकल रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करें शॉर्ट तरीके में। शॉर्ट तरीके में कैसे भाई, सिंबल से लिख सकते हैं उसको, और एंड फॉर्मूला से रिप्रेजेंट किया जाएगा। कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, सिंबल एंड फॉर्मूला से। क्या होगी वो केमिकल इक्वेशन हो जाएगी। क्या होगी केमिकल इक्वेशन। A reaction which is represent in short method with the help of symbol and formula is called chemical equation। भाई एग्जाम्पल देखते हैं हम भाई। जैसे किसी ने बोल दिया, जैसे जिंक है, क्या है हमारे पास जिंक, ये ऐसे लिख दिया हमने जिंक प्लस, इसको कॉपर सल्फेट में डाला, कॉपर सल्फेट, क्या बनेगा इसका भाई जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ये बना दिया। तो देखो यहाँ ये वर्ड के अंदर लिखा गया है, वर्ड में। तो यदि इसको सिंबल से लिखेंगे तो शॉर्ट मेथड हो जाएगा। जिंक का Zn होगा प्लस कॉपर का Cu, सल्फेट आयन जोड़े कॉपर सल्फेट हो गए, क्या बन जाएगा इसका ZnSO4 प्लस Cu।
ये बन गए जिंक कॉपर सल्फेट। ऐसे बहुत सारे रिएक्शंस हैं, यदि हम उसको वर्ड के अंदर लिखेंगे तो बहुत बड़ी रिएक्शन हो जाएगी। ऐसी रिएक्शन होती है जो नोटबुक के अंदर भी आसानी से नहीं आएगी। उस रिएक्शन को हम संक्षिप्त रूप या शॉर्ट मेथड के अंदर लिखते हैं, किसके द्वारा? सिंबल्स या फॉर्मूले के माध्यम से लिखा जाएगा। इस प्रकार की जो रिएक्शन है वो क्या कहलाएगी? केमिकल इक्वेशन कहलाती है। नोट कर लेना है इसको अच्छे से। ये रिएक्टेंट हो गए इसमें और ये प्रोडक्ट हो गया। अब जो ये केमिकल इक्वेशन करवाई है हमने, तो इसके टाइप पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन दीज आर द टू टाइप्स। कितने टाइप्स होंगे इसके? टू टाइप्स। फर्स्ट है बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। सेकेंड नंबर पे है अनबैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ये टू टाइप्स करवा दी हमने केमिकल इक्वेशन के। फर्स्ट नंबर पे बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन, सेकेंड नंबर पर क्या है? अनबैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इसके बारे में पढ़ते हैं भाई, बैलेंसिंग और अनबैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन क्या होती है। तो नोट करते हैं, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ऐसी इक्वेशन जिसमें क्या होगा? नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में क्या हो? इक्वल हो। ये इस साइड में हो गया रिएक्टेंट और ये साइड में क्या होगा? प्रोडक्ट। नंबर ऑफ एटम्स या मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? रिएक्टेंट वाले किसके बराबर हो जाएंगे? प्रोडक्ट के बराबर होंगे, इक्वल होते हैं। इसी को क्या कहते हैं? बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। बोथ साइड्स आर इक्वल। जैसे अभी हमने ये पढ़ा था Zn प्लस CuSO4, क्या बनेगा इसका? ZnSO4 प्लस Cu। यहां पर देखते हैं नंबर ऑफ एटम्स। एक साइड में टेबल बना लेते हैं, नंबर ऑफ एटम्स ऐसे कर लेंगे, और इस साइड में लिखते हैं रिएक्टेंट और इस साइड में लिखेंगे प्रोडक्ट। ये टेबल नोट कर ली। तो नंबर ऑफ एटम्स जिनके कितने हैं? जो रिएक्टेंट वाली साइड है इसमें कितने हैं? 1। प्रोडक्ट वाली साइड में कितने हैं? 1। कॉपर में देखो भाई, कॉपर में कितने हैं? 1। इस साइड में कितने हैं? 1। सल्फर के कितने हैं? 1। इस साइड में कितने हैं? 1। ऑक्सीजन के देखो भाई कितने हैं? 4। इस साइड में कितने हो गए? 4। तो देखो यहां पे देखो कि रिएक्टेंट में जिंक वाले कितने हैं? 1। प्रोडक्ट में 1, कॉपर में 1, इसमें भी 1, सल्फर का 1, 1, ऑक्सीजन के कितने हो गए? 4, 4। दोनों ही साइड में क्या हो गए? इक्वल हो गए। क्या हो गए? इक्वल। तो नंबर ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है? इक्वल। इस प्रकार की जो इक्वेशन है वो बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन कहलाएगी। सेकेंड नंबर पे है अनबैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। इसमें क्या होगा? रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल नहीं होंगे। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इक्वल नहीं होते हैं।
इनमें नंबर ऑफ एटम्स की जो संख्या होगी वो इक्वल नहीं होगी प्रोडक्ट के अंदर जो संख्या होती है। जैसे कि भाई हम लेते हैं किसी प्रकार, जैसे ये ले लिया मैग्नीशियम ले लिया, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में इसको बर्न किया, क्या बनेगा ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगी मैग्नीशियम ऑक्साइड। यहां पर वो ही टेबल नोट करेंगे, नंबर ऑफ एटम्स, ये हो गई रिएक्टेंट, और इस साइड में क्या कर देंगे प्रोडक्ट कर दिया हमने। यहां पे मैग्नीशियम का देखो भाई Mg कितने हैं 1, इस साइड में कितने हैं 1, ऑक्सीजन के कितने यहाँ पे 2, इस साइड में कितने हैं 1। कैसी इक्वेशन होगी अनबैलेंसिंग इक्वेशन। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट वाला मैग्नीशियम जो है वो 1 है, प्रोडक्ट भी 1 है, ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पर 1 है, तो ये इक्वल हो गए, इक्वल नहीं होंगे, सॉरी क्या होता है ये इक्वल नहीं है, तो इसको हम क्या करते हैं अनबैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। अब हमें ये देखना है कि जो अनबैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन है उसको किस प्रकार से हम बैलेंस करते हैं। क्या करते हैं बैलेंस, कैसे, वो अलग अलग स्टेप होती है। क्या होती है डिफरेंट स्टेप होंगी कि कोई भी रिएक्शन करनी है, जैसे कि हमें बोल दिया मैग्नीशियम की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बर्न करेंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है, तो ये नोट कर लेंगे हम। पहले तो क्या करेंगे मैग्नीशियम लिख लिया प्लस ऑक्सीजन, और आगे लिख लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या लिख लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये नोट कर लिया। मैग्नीशियम का सिंबल लिख लेंगे। अब इनका क्या करेंगे सिंबल प्लस ऑक्सीजन का O अकेला नहीं लिखा जाता है, ये O2 फॉर्म में होगी ऑक्सीजन, और ये क्या बनेगी मैग्नीशियम ऑक्साइड, इस प्रकार से लिखेंगे। अब हमें देखना है कि भाई कौन सा इक्वल है और कौन सा नहीं है। मैग्नीशियम वाला बराबर है, ऑक्सीजन वाला नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई करके क्या करते हैं इक्वल कर लेंगे। ऑक्सीजन के 2 हैं तो इसको भी, इस ऑक्सीजन को भी 2 से ही मल्टीप्लाई करना होगा। 2 से करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे यहां से 2 से करेंगे तो ऑक्सीजन की क्या हो गई इक्वल हो गए। लेकिन 2 से मल्टीप्लाई करने से ये जो मैग्नीशियम है इससे भी मल्टीप्लाई होने लग रहा है, ये भी क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा, इसका 2 हो जाएगा, 2 मैग्नीशियम हो जाएंगे। किस में हो जाएंगे प्रोडक्ट के अंदर। अब रिएक्टेंट वाला बराबर करना है, तो रिएक्टेंट वाले को बराबर करेंगे तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहां से हो गया बराबर। इस प्रकार से इसको हम बैलेंस कर सकते हैं। ऐसी बहुत सारी केमिकल इक्वेशन दी होंगी जिसको हमें बैलेंस करके दिखाना है। पेपर के अंदर जो एग्जाम आता है उस एग्जाम में ये पूछा जाता है कि भाई इसको बैलेंस करके दिखाओ। कोई भी हमें इक्वेशन दे दी उसको बैलेंस करना पूछा जाता है, तो उसको इस प्रकार से लिखना है और मल्टीप्लाई करके उस रिएक्शन को क्या कर सकते हो वहां पे बैलेंस कर सकते हो। तो ये अच्छे से नोट कर लेना। ओके बाय।